जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतरों तक मेरा भगवान शिव जी के चरणार बिंदों में प्रेम रहे। बस ऐसा कहते कहते प्राण परित्याग कर दिया। भगवान शंकर को जब पता चला कि सती ने मरने के पहले हरि 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 नाम का स्मरण किया, तो भगवान शंकर जो भगवान के नाम को लेता है ना मृत्यु के समय, भगवान शंकर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं उससे, और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मरघट तक पहुंच जाते हैं उसके पास, और फिर उसकी भस्म को अपने शरीर में लगाते हैं। बोलो भाई, शंकर जी जो है ताजे मुर्दे की भस्म लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? शंकर जी के पास क्या भस्म की कमी है? लेकिन वो मुर्दे की भस्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि 84 लाख योनियों में मानव के शरीर की ही भस्म लगाते हैं शंकर जी, जबकि सबसे ज्यादा अशुद्ध मानी जाती है मानव के शरीर की भस्म। बोलो, मानी जाती है कि नहीं है? तुम लोग मुर्दा फूंक के आते हो तो स्नान करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो, स्नान करते हो? जब तक स्नान नहीं कर लेते हो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हो। ये सनातन की परंपरा है। 84 लाख योनियों में भगवान शंकर मानव की भस्म को अपने शरीर में मलते हैं। क्यों? 84 लाख योनियों में राम 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 कहते हुए, स्पष्ट रूप से राम 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 कहते हुए किसकी मृत्यु होती है? जल्दी बोलो, मनुष्य की। अच्छा, जब वो जाता है स्मशान की ओर तो पीछे लोग चलते हैं तो क्या कह के चलते हैं? क्या कह के चलते हैं? राम राम है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य। राम नाम राम राम कह के चलते। अच्छा, पशु पक्षी मर जाते हैं तो कोई राम राम कहता है क्या? लेकिन कोई मनुष्य अगर सनातन संस्कृति की परंपरा में प्राण त्याग रहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे चलने वाले लोग राम राम ही कहेंगे। जो सनातन संस्कृति को मानता है उनकी बात मैं कर रहा हूं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या बोलो हिंदुओं की है कि नहीं? सनातनियों की है कि नहीं आज भी? और पूरी दुनिया में अगर विश्व गुरु के रूप में अगर कोई देश है तो वो भारत है। बोलो, है कि नहीं? और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश अगर है तो वो भारत है। इतना पूजा पाठ धर्म सत्कर्म यज्ञ आदि बोलो कहीं होते हैं भारत के अलावा? नहीं होते हैं, भारत में सबसे ज्यादा होते। विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है महाकुंभ। बोलो भाई, कहां लगता है वो? भारत में लगता है। 4 जगह लगता है और चारों भारत में है। बोलो, है कि नहीं? चारों भारत में है। नहीं, एकाध अगर मानसरोवर में लगता होता तो फिर तिब्बत में चला गया, कंडीशन खराब हो जाती कि नहीं? समस्या आती कि नहीं आती? बोलो। लेकिन हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, बोलो चारों जगह महाकुंभ जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, आध्यात्मिक मेला है महाकुंभ, बोलो चारों जगह सुरक्षित है कि नहीं भारत में? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सनातनियों की, हिंदुओं की संख्या भारत में है। सबसे ज्यादा धर्म सत्कर्म भारत में होता है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, भगवान शंकर अगर सबसे ज्यादा भस्म लगाते हैं अपने शरीर में तो वो भारत में जन्म लेने वाले मानव की देह को अपने शरीर में भस्म के रूप में लगाते हैं। और वो भी शर्त है, कंडीशन, जिसके साथ राम राम जुड़ा हो। राम नाम सत्य है। जो राम राम कहता हो, जिसके पीछे चलने वाले लोग राम राम कहते हो, उसी मुर्दे की भस्म को लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुर्दों की भस्म को लगाए, ना ना ना। जो राम राम कहता है और जो राम राम कह के प्राण त्यागता है, जिसके पीछे चलने वाले लोग राम राम कह के चलते हैं।
रोम रोम में उसकी भस्म को भगवान शंकर रमाते हैं, राम नाम से इतना प्रेम करते हैं। सती जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया, शंकर जी भूल गए क्या बातचीत हुई, किस तरह से आपस में विरोध हुआ या किस बात पर दूरियां हुई, सब भूल गए और सती जी के शरीर को हृदय से लगा लिया। बोलो भाई, अधजला जो शरीर था उसको कहां लगाया? हृदय से लगाया। प्राण तो निकल गए थे लेकिन पूरी तरह से भस्मीभूत नहीं हुआ था शरीर, हृदय से लगा लिया। और प्यारे हृदय से जब लगाया तो एक ही बात कही कि दक्ष, तुझे सदा सदा के लिए कलंक मिलेगा और आज मैं सती की कीर्ति को अमर कर रहा हूं, इसलिए सती जी को जहां जहां ले गए, जहां जहां सती जी के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। बोलिए संत भगवान की जय। तो अपने जीवन में हम सभी भगवान के नाम को अपनाएं, हरि स्मरण करते रहें सदा। तो प्यारे, सती जी को भगवान शंकर ने हृदय से लगाया। किसके प्रभाव से लगाया है? भगवान के नाम को लेने से, भगवत नाम स्मरण करने से भगवान शंकर ने सती से दूरियां समाप्त कर दी और सती को हृदय से लगाया। जहां जहां भी गए और अंग सती जी के जहां जहां गिरते गए, वहीं वहीं शक्तिपीठों की स्थापना होती है। तो भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि व्यक्ति मरने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। शरीर तो ये नाशवान है, नष्ट होता ही है, लेकिन कीर्ति अमर हो जाती है। इसलिए आज सती जी की कीर्ति अमर है। 52 शक्तिपीठें बनी हैं और सनातन संस्कृति में जो जन्म लेता है उसे 4 धाम सप्तपुरियों में 52 शक्तिपीठों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए।